जय श्री राम। यदि गरिमा सिद्धि से मैं अत्यंत भारी हो सकता हूं, तो लघिमा सिद्धि से मैं उतना ही भार विहीन भी हो सकता हूं। मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति जितनी भारी है, उतनी ही भार विहीन भी। वायु के समान भार विहीन है मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति, और मेरे प्रभु की यही भक्ति मेरे मन और बुद्धि को सदैव दुख और चिंता से मुक्त रखती। मेरे प्रभु ने जो अगली सिद्धि मुझे प्रदान की, वो है प्राप्ति सिद्धि, जिसके उपयोग से मैं संसार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर सकता हूं। प्राकम्य सिद्धि द्वारा मुझे अपनी मन वांछित इच्छा पूर्ण करने की शक्ति प्राप्त है। ईशत्व सिद्धि से मैं किसी भी अवस्था में कुशल नेतृत्व करने की क्षमता रखता हूं। वशित्व सिद्धि द्वारा मैं इस संसार के, प्रकृति के किसी भी चल अचल, जीव निर्जीव, व्यक्ति, प्राणी या वस्तु को अपने वश में करने की शक्ति रखता हूं। ये सभी सिद्धियां मुझे मेरे प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से प्राप्त हुई। आप सबसे मेरा निवेदन है कि इन सब सिद्धियों के कारण मुझे महान समझने की त्रुटि कदापि ना करें। मैं तो एक साधारण सा वानर हूं, जिस पर उसके प्रभु की कृपा हुई और मुझे ये सब सिद्धियां प्राप्त हुई। मेरे विचार से हनुमान जी ही परम भक्त है, क्योंकि एक भक्त सदैव अपने आराध्य की भक्ति करता है, किंतु स्वयं आराध्य की कृपा दृष्टि हनुमान जी पर है। ये बात तो एकदम उचित है, और ऐसी भक्ति ना तो हमने कहीं सुनी है और ना ही कभी देखी है। हनुमान जी, मुझे सब ज्ञात है कि आप अष्ट सिद्धि के स्वामी हैं, और केवल इतना ही नहीं, मुझे ये भी ज्ञात है कि आपके समीप 9 निधियां भी हैं। महापद्म निधि, पद्मनिधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कश्यप निधि, शंख निधि, हर्व निधि। देवी राधा, आपने आज निधियों का स्मरण करा के मुझे भाव विभोर कर दिया। मुझे वो अनमोल क्षण स्मरण हो आया जब माता सीता ने स्वयं मुझे ये निधियां प्रदान की थी। मुझे ये भी ज्ञात है कि आप ही वज्रबली हैं। अपनी शक्तियों के साथ अपने प्रभु की भक्ति करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आज से पूर्व आपने जितने भी महान कार्य किए हैं, मैं उनसे भली भांति अवगत हूँ। आपके समान अतुलित बलशाली कोई भी नहीं हो सकता हनुमान। बस 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 बस। मैं जानता था कि एक बार मैं आपको अपनी सिद्धियों और निधियों के विषय में बताऊंगा तो आप स्वयं ही इस प्रतियोगिता का अंत कर देंगी और अपनी पराजय स्वीकार कर लेंगी। मैं आपका कृतज्ञ, आपको धन्यवाद कहता हूं कि आपने सबके समक्ष अपनी पराजय स्वीकार की। नहीं नहीं हनुमान जी, नहीं क्या?
मैं तो मात्र आपकी प्रशंसा कर रही हूँ क्योंकि वास्तविकता में आप उसके योग्य हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। भक्ति के विषय में मेरा विचार अभी भी यही है कि मेरी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, यदि ऐसा है तो आप मेरी बातों का प्रत्युत्तर दीजिए। हाँ, अवश्य दूंगी। अति उत्तम। राधा को भी हनुमान जी की भांति प्रत्युत्तर देने का समान अवसर मिलेगा। निर्णय अब तुम्हारा है राधा। तुम इस प्रतिस्पर्धा में आगे भी बढ़ सकती हो, पीछे भी हट सकती हो। श्री राम की भक्ति की शक्ति हनुमान जी को शक्तिशाली बना सकती है, किंतु श्री कृष्ण की भक्ति की शक्ति संपूर्ण द्वारका के उद्घोष में है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हनुमान जी, मेरे पास ना ही अष्ट सिद्धियां हैं और ना ही नवनिधियां। अब मेरी पराजय का प्रतिशोध मुझे मिलेगा। अब राधा को अपनी हार स्वीकार करनी ही होगी। जो आपने किया है वो आपकी भक्ति का प्रतीक है, किंतु जो मैं करके दिखा सकती हूँ, क्या आप वो कर सकते हैं? अवश्य करके दिखा सकता हूँ। आप जो भी चुनौती देंगी मुझे स्वीकार है। मैं यहाँ आज सबके समक्ष ये सिद्ध करके रहूंगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। बस। क्या मेरे समान प्रेम कर सकते हैं आप? हाँ, मैं अपने प्रभु श्री राम से अथाह प्रेम करता हूँ। वो प्रेम जो मैं कृष्ण से करती हूँ वो आप नहीं कर सकते। अब श्री कृष्ण, ये क्या बात हुई? प्रेम तो प्रेम होता है, प्रेम में भेद कैसा? ये तो द्वारकाधीश की बांसुरी की ध्वनि है। किंतु द्वारिकाधीश तो बांसुरी बजा ही नहीं रहे हैं। ये बांसुरी का स्वर कहाँ से आ रहा था? मेरे हृदय से, मेरे हृदय से। मेरी प्रत्येक श्वास प्रश्वास में बांसुरी की धुन है। ऐसा प्रेम है मेरे और कृष्ण के मध्य। बताइए, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ये कैसे संभव है? हाँ हनुमान, ये स्वर मेरी ही बांसुरी के। अब आप ही बताइए, क्या आप ये कर सकते हैं जो राधा ने किया? क्या आप उसकी ये चुनौती स्वीकार कर सकते हैं?
कि हनुमान के पास तो असीम शक्तियां हैं, वो तो इस कार्य को सरलता से कर लेंगे। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। इसका अर्थ ये हुआ हनुमान कि जो आप कर सकते हैं वो मेरे लिए करना असंभव है, वैसे ही जो मैं कर सकती हूँ वो आप नहीं कर सकते। आज ना किसी की जय हुई है ना किसी की पराजय, दोनों पक्ष समांतर पर हैं। आज इस प्रतिस्पर्धा का अंत यही होता है, किंतु भक्ति की श्रेष्ठता कल पुनः परखी जाएगी। मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति से कुछ संभव ना हो पाए, ऐसा हो नहीं सकता, परंतु आज हो गया। कैसे? प्रभु श्री राम की कृपा से मैंने आज तक असंभव से असंभव कार्य को संभव कर दिया, परंतु प्रथम बार ऐसा आभास हुआ कि मैं विवश हो गया। प्रतियोगिता में हुआ क्या, कुछ समझ नहीं आया। कदाचित इसी में प्रभु श्री राम की इच्छा थी, और जो प्रभु श्री राम की इच्छा वो मेरी इच्छा। जय प्रभु श्री राम। आप निराश मत होइए हनुमान। मैं तो कहता हूं द्वारका ही नहीं, इस संसार के हर एक व्यक्ति को आपसे भक्ति सीखनी चाहिए। अभी तो एक अत्यंत सुंदर क्षण, एक अत्यंत सुंदर अनुभव है जो आपके जीवन में आने ही वाला है। अन्यथा आप श्री राम को स्मरण करो और वो कार्य संभव ही ना हो, ये भला कैसे संभव है? आर्य साहब, क्यों आए हम इस गुफा में? पिताश्री राधा को जिताना चाहते हैं, परंतु मैं उनकी इस योजना को सफल नहीं होने दूंगा, और इसीलिए मैं पिताश्री के साथ साथ संपूर्ण द्वारका के लिए संकटों के पहाड़ खड़े कर दूंगा। तो वो सब तो ठीक है, इस गुफा में किसकी सहायता लेने आए आप? हनुमान अत्यंत ही शक्तिशाली है, और इसलिए उनके विरुद्ध एक शक्तिशाली देव ही खड़े हो सकते हैं। और जब वो देव हनुमान को पराजित करेंगे तो सारा आरोप राधा पे लगेगा कि वो छल से जीती है, और फिर उसके पश्चात राधा का हारना निश्चित है। आर्य साहब, वो देव है कौन जो हमारे इस कार्य में हमारी सहायता करेंगे? महादेव भक्त, कर्म फलदाता शनि। So